Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your homes. Students, today I will teach you and explain some problem sums in your workbook chapter number 3rd. So open your chapter number 3rd, page number 54. Chapter number 3rd. Solve the following problems. Students, in these sums, first of all, we read the questions. Number 1, there are 236 students in the first standards. Means फर्स्ट स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको 236 स्टूडेंट्स दिए हैं एंड 185 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल्स और 185 स्टूडेंट्स आपको सेकेंड स्टैंडर्ड्स में दिए। तो एक स्कूल्स में फर्स्ट क्लास के अंदर 236 स्टूडेंट्स हैं एंड सेकेंड क्लास के अंदर 185 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द स्टैंडर्ड्स? तो स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? बोथ द स्टैंडर्ड मीन्स दोनों स्टैंडर्ड्स में। तो दोनों क्लास के अंदर टोटल्स कितने होंगे? हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स बोथ द स्टैंडर्ड? हियर वी सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 236 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड। सो वी राइट हियर 236 इज इक्वल टू फर्स्ट स्टैंडर्ड्स। आपको जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहले फिगर्स लिखेंगे और फिगर्स के बाजू में जो भी आपको वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं वो लिखेंगे। 236 कौन से स्टैंडर्ड में? फर्स्ट स्टैंडर्ड्स में। तो हमने उसके सामने लिखा 236 के सामने लिखा फर्स्ट स्टैंडर्ड। फिर उसके नीचे आपको 185 स्टूडेंट्स दिए हैं। वो कौन से स्टैंडर्ड में स्टूडेंट? सेकेंड स्टैंडर्ड। सो वी राइट हियर 185 इज इक्वल टू सेकेंड स्टैंडर्ड। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल स्टूडेंट्स। जब भी ये वाला वर्ड्स आए स्टूडेंट, टोटल TOTAL टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, जब भी टोटल पूछा जाए आपको क्वेश्चन में तो आपको उस नंबर्स में क्या करना है स्टूडेंट्स? एडिशंस करना। ये ध्यान रखना, जब भी प्रॉब्लम सम में टोटल वर्ड्स आए तो आपको क्या करना है? एडिशन करना है। सो हियर वी ऐड बोथ द वैल्यू 6 प्लस 5। 6 में 5 ऐड करो स्टूडेंट्स, हाउ मच? इट इज 11। सो वी पुट हियर 1। 11 का लास्ट डिजिट हमने यहाँ लिखी और 1 डिजिट आगे वाली जो डिजिट थी उसे हमें आगे कैरी किया। अब जो कैरी नंबर है उसको ऐड करो। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 4 प्लस 8 स्टूडेंट्स, 4 में 8 ऐड करो। 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो वी राइट हियर 12 आया स्टूडेंट्स। तो 12 का हम 2 लिखेंगे और आगे 1 कैरी करेंगे। ठीक है, 1 to 12 होता है ना, तो लास्ट वाला नंबर 2 यहाँ लिखा, 1 आगे वाला आगे कैरी किया। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 3 में अब 1 ऐड करोगे 4। सो वी राइट हियर 4। आवर आंसर विल बी 421 इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट इन बोथ द स्टैंडर्ड्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स बोथ द स्टैंडर्ड में? 421। लुक एट सेकेंड नंबर सम। A factory made 280 bulbs on first day and 126 bulbs on second day. Then how many total bulbs were made during these 2 days in the factory? आपको एक फैक्ट्री दी है स्टूडेंट्स, उसमें फर्स्ट डे में 280 बल्ब बन रहे हैं। फर्स्ट डे में एक दिन के अंदर 280 बल्ब बनाए जाते हैं और जो सेकेंड डे है उसमें 126 बल्ब बनाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा हाउ मेनी टोटल, यहाँ भी टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? एडिशंस। जब भी टोटल आए तो स्टूडेंट्स क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, हाउ मेनी वियर 2 डेज इन द फैक्ट्री। तो इस 2 दिन के अंदर फैक्ट्री में टोटल बल्ब कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? मेड पूछा है कितने बनेंगे और 2 डेज के अंदर। तो हम क्या करेंगे? 280 बल्ब बन रहे हैं फर्स्ट डे में, तो उसके सामने हमने लिखा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में 280 बल्ब बन रहे हैं और
डे में कितने बन रहे हैं? सेकेंड डे में 126 बल्ब्स बन रहे हैं, तो हमने 126 के सामने सेकेंड डे राइट डाउन किया। अब हमको टोटल बल्ब्स निकालें, 2 डेज़ के अंदर टोटल कितने बल्ब्स बनेंगे, तो हम फर्स्ट डे और सेकेंड डे को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल बल्ब्स निकल जाएगा, है ना इजी। सो 0 + 6 करेंगे, 0 में कोई भी नंबर को ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स आपका जो नंबर्स है वो आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग होता है, ठीक है। और 0 + 6 = 6। 8 + 2, 8 में 2 ऐड करो स्टूडेंट्स, 9 10, तो 10 का हम 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 1 5, सॉरी 3 + 1 4, here we write 4। 1 + 2 3, 3 + 1 4, ओके। सो 0 + 6 = 6, 8 + 2 9 10, 10 का 0 लिखा और आगे 1 कैरी किया। 1 + 2 3, 3 + 1 4, टोटल इज 406। सो टोटल बल्ब्स 406 टोटल बल्ब्स वी मेड ड्यूरिंग दिस 2 days इन द फैक्ट्री। तो इस 2 दिनों के अंदर टोटल बल्ब्स 406 बनेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर, इन अ गार्डन देयर आर 385 नीम्स। एक गार्डन है उसमें 385 नीम ट्री है और 287 अशोका ट्री है, ठीक है। एक गार्डन के अंदर 2 ट्रीज लगे हुए हैं, तो नीम ट्री के अंदर 385 नीम ट्री है वो 385 है और अशोका ट्री है वो 287 से। अब यहाँ पे पूछा हाउ मेनी टोटल नंबर, तो टोटल नंबर क्या, टोटल पूछे तो क्या करना है आपको, एडिशन करना है। सो हियर वी पुट साइन ऑफ एडिशन, ओके। ट्रीज आर देयर इन द गार्डन्स, तो टोटल ट्रीज कितने होंगे, जब हम नीम ट्री और अशोका ट्री को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्री मिल जाएगा। सो हियर वी ऐड 5 + 7, 5 + 7 करो स्टूडेंट्स, कितने होंगे, इज 12। तो वी राइट हियर 2, 12 का 2 लिखा और आगे 1 कैरी फॉरवर्ड किया। 1 + 8, 1 + 8 9, 9 + 8 17, 17 का 7 यहाँ पे रखा और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड किया। 1 + 3 स्टूडेंट्स 4, 4 + 2 अब 4 में 2 ऐड करो 5 6, सो वी राइट हियर 6। Our answer will be 672 is total number of tree in the gardens। तो गार्डन के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे स्टूडेंट, टोटल 672। नेक्स्ट 4, अ शॉपकीपर हैड 163 कैंडल। एक शॉपकीपर है मीन्स दुकानदार है, उसके पास 163 कैंडल थे, 163 कैंडल थे। और उसके बाद जो सलमान नाम का बॉय था उसने दूसरे कैंडल्स और दिए, तो 239 कैंडल्स और दिए। तो हाउ मेनी टोटल कैंडल डज द शॉपकीपर हैव नाउ, तो अब शॉपकीपर के पास कितने टोटल कैंडल होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपकीपर हो, है ना, तो आपके पास कितने हैं कैंडल्स, 163 कैंडल्स, ठीक है। अब मैं आपको 239 कैंडल्स और देती हूँ उसमें, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने होंगे, आपके पास ऑलरेडी इतने थे और उसमें से मैंने आपको 239 और दिए। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे पूछा है टोटल कैंडल, शॉपकीपर के पास कितने कैंडल होंगे। आप शॉपकीपर हो तो शॉपकीपर आप हो तो आपके पास कितने होंगे, आपके पास इतने थे 163 और मैंने आपको दिए 239, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तब हमें पता चलेगा ना स्टूडेंट्स। तो 3 + 9 कितना हुआ स्टूडेंट्स, काउंट करो 10 11 12। सो वी राइट हियर 12 का 2 लिखा, आगे 1 कैरी फॉरवर्ड किया। 1 + 6 7, 7 + 3 10,
10 का 0 यहाँ लिखा और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड किया। 1 + 1 2, 2 + 2 4। How many total candles? Total candle is 402. So total candle is equal to 402. 402। अब यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन और पूछा है, ठीक है। ये टोटल नंबर हमने टोटल कैंडल निकाले, वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन और दिया है इसमें, इज द सम मोर और लेस देन 400, यानी सम मीन्स टोटल। अगर सम मोर है या लेस है 400 से, आपको बताना है, ठीक है। तो जो हमारा सम आया है मीन्स टोटल आया है, वो 400 से लेस हो रहा है या मोर हो रहा है। मोर मीन्स ज़्यादा और लेस मीन्स कम, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हमारा आंसर आया है वो 400 से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ 402 ज़्यादा है, ज़्यादा मीन्स मोर है 400 से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द सम इज मोर देन 400। ओके, तो सम इज मोर देन 400। नेक्स्ट 5, इन वेयर हाउस, एक वेयर हाउस है, उसमें देयर आर 278 सैक्स दिए ऑफ व्हीट के, ठीक है। तो उसके अंदर 278 व्हीट के सैक्स हैं एंड 492 सैक्स हैं राइस के। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सैक्स आर देयर इन द वेयर हाउस? तो 278 सैक्स ऑफ व्हीट के हैं और 492 सैक्स ऑफ राइस के हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे। 278 इज इक्वल टू सैक्स ऑफ व्हीट, 492 इज इक्वल टू सैक्स ऑफ राइस। जो दिया है ना स्टूडेंट्स, वो फिगर के सामने लिख देना है आपको। ये फिगर है तो ये फिगर लिखा, आप फिगर के सामने जो दिया है ना आपको आगे, वो इज इक्वल टू करके राइट डाउन कर देना। अब टोटल करो, 8 + 2 हाउ मेनी, यहाँ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सैक्स पूछा है, तो टोटल करना पड़ेगा हमें। तो वो टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 8 + 2 10, 10 का 0 रखा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 7 8, 8 + 9 17, 17 का 7 यहाँ रखा और 1 कैरी फॉरवर्ड किया। 1 + 2 3, 3 + 4 3 + 4 7, so total is 717. How many here? 770 total number of sacks in the warehouse. Next, Naman scored 169 runs in the first innings. नमन जो है वो एक रन्स स्कोर कर रहा है फर्स्ट इनिंग में। कितने, फर्स्ट इनिंग के अंदर कितने रन्स बनाता है, 169 एंड 78 रन्स सेकेंड इनिंग्स में बना रहा है, ठीक है। देन हाउ मेनी टोटल रन्स डिड ही स्कोर इन बोथ द इनिंग्स? तो यहाँ पे टोटल रन्स पूछें कि दोनों इनिंग्स के अंदर टोटल रन्स कितने स्कोर करेगा वो। हमने यहाँ पे लिखा 169 इज इक्वल टू रन्स इन द फर्स्ट इनिंग, रन्स फर्स्ट इनिंग में 169। अब यहाँ पे 3 डिजिट दिए स्टूडेंट्स और यहाँ पे 2 डिजिट दिया, ठीक है। यहाँ पे 100 टेंस और वंस की डिजिट दी है। अब यहाँ पे टेंस और वंस दिए, आगे 100 डिजिट मिसिंग है, ठीक है। तो आगे सेकेंड वाले कॉलम में यहाँ पे 100 डिजिट मिसिंग है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। टेंस और वंस की वैल्यू दी है तो आपको टेंस और वंस के कॉलम में 78 लिखना है, आगे मिसिंग्स है तो उसे मिस करना है यहाँ पे। अब टोटल पूछा है स्टूडेंट्स, तो टोटल में ऐड करो 9 + 8 17, सो वी राइट हियर 7 एंड 1 इज अ कैरी फॉरवर्ड। 1 + 6, 6 में 1 ऐड करो स्टूडेंट, 7, 7 + 7 14, सो वी राइट हियर 14 का 4 यहाँ पे और आगे 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 + 1 2, टोटल इज 247 total runs
स्कोर इन बोथ द इनिंग्स। तो टोटल रन्स दोनों इनिंग्स में कितने हो रहे हैं स्टूडेंट? 247 है ना। अब यहाँ पे बताना है स्टूडेंट्स कि इज द सम मोर और लेस देन 250। इसकी तरीके से जो हमने 4 नंबर का सम किया था कि मोर हो रहा है या लेस हो रहा है, आपको यहाँ पे बताना है मोर हो रहा है कि लेस हो रहा है। 250 से 247 लेस हो रहा है या मोर हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? देखो 250 मोर है, ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या है आंसर हमारा? कम है, मीन्स लेस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये लेस हो रहा है 250 से, यानी 250 से हमारा टोटल रन जो है इनिंग्स का वो लेस देन है, यानी जो हमारा सम्स है वो लेस देन है 250 से। तो हम लिखेंगे 247 सम इज लेस देन 250, द सम इज लेस देन 250। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर स्टूडेंट 55 पेज नंबर पे सुनील हैज़ 368 रेड मार्बल्स एंड 256 येलो मार्बल्स। तो हमने यहाँ लिखा 368 इज इक्वल टू रेड मार्बल्स, जो दिया है हमने वो लिखा। अब 256 येलो मार्बल है तो हमने 256 लिखा और उसके सामने येलो मार्बल्स लिखा, ठीक है। जो दिया है वो हम ऐड कर रहे हैं। हाउ मेनी मार्बल डज सुनील हैव ऑल टुगेदर? स्टूडेंट्स अब ऑल टुगेदर भी आए ना तो भी आपको क्या करना है? ऐड करना है। इसमें ये पूछा है कि अब सुनील के पास कितने होंगे टोटल ऑल टुगेदर, साथ में कितने मार्बल्स होंगे? वो 8 + 6 करो स्टूडेंट्स, कितने होगा? 8 में 6 ऐड करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना होगा स्टूडेंट्स? 14। सो वी राइट हियर 14 का 4, 1 इज अ कैरी, 1 + 6 7, 7 में 5 ऐड करो स्टूडेंट्स, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 12 का 2 लिखा और आगे वाला 1, 12 का 1 आगे कैरी फॉरवर्ड किया, 1 + 3 4, 4 + 2 6। So Sunil have altogether marbles is equal to 624. Sunil have altogether marbles is 624. Okay. Now next 8. Naresh purchased a shirt cost ₹549. अब एक नरेश है, उन्होंने एक शर्ट खरीदी है, परचेस मीन्स खरीदना, तो एक शर्ट खरीदी है वो 549 की है और बेल्ट कॉस्ट भी खरीदा है वो 368 का है। हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड इन ऑल? स्पेंड मीन्स खर्च करना, तो उसने टोटल रुपीज़ कितने खर्च किए होंगे इस सब के लिए? तो हम यहाँ लिखेंगे 549 क्या है स्टूडेंट? शर्ट की कॉस्ट प्राइस है, तो हम यहाँ लिखेंगे 549 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शर्ट। अब 368 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बेल्ट। कॉस्ट ऑफ बेल्ट का इतना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रुपीज़ लिखना है क्योंकि हमें रुपीज़ में वैल्यू दी है। ओके, नाउ वी ऐड बोथ द वैल्यू। टोटल उसने कितना खर्च किया होगा, स्पेंड किया होगा, तो हम टोटल करेंगे 9 + 8 17, 17 का 7, 1 इज अ कैरी फॉरवर्ड, 1 + 4 5, 5 + 6, हाउ मैनी 5 + 6 11, 11 का 1 और 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 5 6, 6 + 3 9. Our answer will be 917. So we write here he spent total rupees in all rupees
917 रुपीज़ किया स्पेंड। नेक्स्ट 9, मोहित परचेस ऑयल कॉस्टिंग्स। परचेस मीन्स खरीदना, ठीक है। तो मोहित ने परचेस किया है ऑयल 678 में, और घी का जो कॉस्टिंग है उसने घी भी परचेस किया है, उसका कॉस्टिंग रुपीज़ 299 है। हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो उसने टोटल रुपीज़ कितने खर्च किए होंगे। तो 678 के सामने हमने ऑयल कॉस्टिंग लिखा, ठीक है। ये रुपीज़ हुआ और ये भी रुपीज़ हुआ, और घी की कॉस्टिंग है 299, तो हमने 299 लिखा। अब स्टूडेंट्स ऐड करोगे 8 + 9 = 17। 17 का 1 कैरी फॉरवर्ड किया और 7 जो लास्ट नंबर था वो हमने यहाँ पे पुट डाउन किया। 1 + 7 = 8। अब 8 + 9 करोगे तो स्टूडेंट्स 17 यहाँ पे 8 + 9 किया तो 17 हुआ, है ना। 17 का 7 यहाँ रखा हमने और 1 कैरी फॉरवर्ड किया। 1 + 6 = 7। 7 + 2 8 9। So we write here 9 977। ये हमारा आंसर रुपीस में आएगा। तो उसने टोटल कितने स्पेंड किए। ही स्पेंड रुपीज़ इन ऑल रुपीज़, सारे रुपीज़ का खर्च उसका है 977। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज योर SW वर्ड। यहाँ पे आपको फ्रूट्स के नेम्स दिए, चिल्ड्रन दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों को टोटल्स करके यहाँ पे रखना है, दोनों का टोटल करके रखना है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है उसके अकॉर्डिंग इस बॉक्स में से आंसर फाइंड करके यहाँ पे रखना है। ओके, दिस वन इज SW। क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो योर SW। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 SW, page number 55, and question number 14 is also SW word 5, 9, 20. Now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.